हेलो एंड गुड डे। लेकिन अगर आपके पाइप में ऐसे रिंकल्स आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपका गुड डे तो नहीं चल रहा है। तो अगर आपने ऐसा क्लीन बैंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं जिस वजह से रिंकल्स आते हैं। नंबर 1 मैंडल, नंबर 2 वाइपर डाई, नंबर 3 वाइपर डाई का रेक एंगल, नंबर 4 प्रेशर डाई का प्रेशर, नंबर 5 क्लैंप का प्रेशर। तो मैं सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले क्लैंप के प्रेशर पे बात करते हैं हम। जो क्लैंप का प्रेशर है, अगर वो इनफ नहीं है और अगर आपका पाइप स्लिप कर रहा है जब आप बेंड कर रहे हो, अगर क्लैंप ने पाइप को पकड़ा और बेंड करते टाइम वो स्लिप हो गया तो आपके रिंकल्स जनरेट होंगे ही होंगे। सबसे पहले स्लिपेज को रोकना है तो क्लैंप की सरेशंस अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं हम वाइपर डाई की। वाइपर डाई का अगर ये जो एज है ये झड़ा हुआ है या ये टूट गया है किसी तरीके से तो भी रिंकल जनरेट होगा। अगर वाइपर डाई एकदम नया है तब भी रिंकल आ रहा है तो वाइपर डाई का रेक एंगल चेक करना है। जब भी आप वाइपर डाई को लगाते हो तो एकदम पैरेलल नहीं रखना है प्रेशर डाई के, एक 2-3 डिग्री का ऐसे रेक एंगल मेंटेन करके रखना है। फिर आ जाते हैं मैंड्रल पे। आपका ये मैंड्रल है प्लग मैंड्रल, सिंगल बॉल मैंड्रल और ये 2 बॉल मैंड्रल। ऐसे ही 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 बॉल भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल लेवल हम बॉल मैंडल डिसाइड करते हैं। तो बॉल मैंडल से रिंकल कैसे रिमूव करना है या रिंकल्स को कैसे बचाना है उसका मेथड समझिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लियरेंस कितना रखना है। तो पाइप का आईडी और बॉल मैंडल का ओडी इतना लूज नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर पाइप ऐसे होता हुआ जा रहा है, बहुत स्लाइड होके जाना चाहिए, राइट। इसका भी एक रूल है, कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको मैं बेसिक नो हाउ दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो रिंकल्स को होने से बचाती हैं। तो क्लैंप मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वाइपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंडल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब है प्रेशर डाई का प्रेशर। अगर आपका प्रेशर डाई का प्रेशर एडिक्वेट नहीं है, मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, तो रिंकल जनरेट होगा। अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं फिर भी रिंकल्स आ रहे हैं तो मैंड्रल की पोजीशन गलत है। यानी कि आपका जो मैंड्रल है वो सेंटर लाइन से कितना आगे होना चाहिए वो पोजीशन गलत है। उसको आप मैंड्रल होल्डिंग सिलेंडर से एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अगर अभी भी ये प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड बाय द टूल्स फ्रॉम अस। अगर आपको टूल नहीं बनाना आता है यू बाय द टूल्स फ्रॉम अस। अगर आपके पास सही टूल है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन बाय द कंसल्टेंसी फ्रॉम अस। तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए और हम आपको बताएंगे। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी कंपनी की मशीन है या किस ब्रांड की मशीन है, डज नॉट मैटर। अगर आपके पास पाइप बेंडिंग मशीन है जिसमें मैंड्रल का ऑपरेशन है तो हम ये कर सकते हैं। मैनुअल पाइप बेंडिंग में मैंड्रल नहीं यूज़ होता है, गियर वाली जो जुगाड़ू पाइप बेंडिंग मशीन होती हैं उसमें भी नहीं यूज़ होता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए, ट्यूब बेंडिंग के बारे में और रिंकल्स कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में, तो आप पेज को फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय पाइप बेंडिंग मशीन, पाइप कटिंग मशीन्स और एनी मशीन्स रिलेटेड टू द ट्यूबुलर कंपोनेंट, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। आप हमें फ़ोन करिए, ये नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है। और मैंड्रल का एक सिलेक्शन चार्ट मैं आपको उसमें दे रहा हूँ हमारे पेज के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।